आखिर क्यों माता महालक्ष्मी ने अपने ही स्वामी भगवान श्रीहरि विष्णु का मस्तक कट जाने का दे दिया था उन्हें श्राप? उनका ऐसा करने के पीछे क्रोध था या कोई गूढ़ रहस्य? कटने के बाद कहाँ गया विष्णु जी का वो मस्तक और फिर आगे क्या हुआ? इस घटना के पीछे जो भी रहस्य थे उन्हें जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक राक्षसों से युद्ध कर अत्यंत थक गए थे। युद्ध की समाप्ति पर एक समतल स्थान पर पद्मासन लगाकर भगवान विष्णु बैठ गए तथा धरती पे टिके हुए प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर सो गए। थकान के कारण अथवा लीलावश उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर इंद्र सहित समस्त देवतागण अपने अभिष्ट कार्यों की सिद्धि हेतु यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। असुर सदा ही देवता, ऋषि मुनि के यज्ञ आदि कार्यों में विघ्न डाला करते थे। इस बार हैग्रीव नामक राक्षस उनका नेतृत्व कर रहा था। उसका शरीर दैत्य का तथा सर घोड़े का था। वह अत्यंत वीर, शक्तिशाली तथा मायावी था। उसे अनेकों असुरी शक्ति तथा वरदान भी प्राप्त था। इस यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करने हेतु शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि समस्त देवता देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति भगवान जनार्दन के दर्शनार्थ वे सब बैकुंठ पहुँचे और उस समय वहाँ उन्हें न देखकर समस्त देवतागण ज्ञान दृष्टि से देखकर वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा तो सभी देवगण मिलकर भगवान जनार्दन को जगाने का प्रयास करने लगे। जब वे सब भगवान विष्णु को जगाने के प्रयास में विफल हो गए तो अत्यधिक चिंता में पड़ गए। वे सब ये विचार करने लगे कि इनकी निद्रा कैसे भंग की जाए। तब शिवजी ने देवराज इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा को भंग करने से महान दोष लगेगा, परंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करने हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पे स्थित धनुष के अग्रभाग को खाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा और परमेश्वर भगवान विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। अतः ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर दीमक ने धरातल पे स्थित धनुषाग्र को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वो ऊपरी कोना मुक्त होते ही ब्रह्मांड को हिला देने वाली एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे सभी देवतागण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड शुद्ध हो उठा और सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गईं। ये सब देखकर समस्त देवता अत्यधिक चिंतित हो गए। जब अंधेरा छटा और चारों दिशाएं शांत हो गईं, तो ये देखकर समस्त देवतागण अवाक हो गए कि किरीट कुंडल सहित परमेश्वर भगवान विष्णु का सर कटकर कहीं चला गया। वहाँ उनका केवल धड़ ही शेष था। जब शिव जी और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा, यह देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, ये कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे नाथ, हे प्रभु, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हम सब देवताओं के लिए तो ये घटना बड़ी ही विनाशकारी है। हे विभो, हे जगदीश्वर, इस तरह आपके चले जाने पर हम समस्त देवता मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब देवताओं को इस प्रकार करुण विलाप करते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ है। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा कर्मों का जो निर्धारित फल है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। जिस तरह काल की प्रेरणा से पूर्व काल में शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार आज विष्णु जी का मस्तक कटकर लवण सागर में जा गिरा है। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतः आप सब देवतागण शोक का परित्याग कर दें। वो निर्गुण पराशक्ति महामाया देवी हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त देवतागण सहित ऋषि मुनि वेदों के आभाव में स्वयं ही उस पराशक्ति जगतजननी जगदम्बा की स्तुति करने लगे। समस्त देवता तथा ऋषि मुनियों की स्तुति किए जाने पर वो पराशक्ति परमेश्वरी जगतजननी जगदम्बा प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष प्रकट हो गयी और देवताओं का मनोभाव जानकर बोली, हे देवताओं, अब आप लोग शोक को त्याग कर प्रसन्न चित्त हो जाइए। अब आप लोग विष्णु जी के मस्तक कट जाने का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई भी कार्य कैसे हो सकता है। जिस दानव ने समस्त देवतागण तथा समस्त ऋषि मुनियों को इस समय बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, जिस दानव ने
चारों वेदों का अपहरण करके उन्हें शाशरीर अपने पास बंदी बना रखा है। उस हेग्रीव नामक दैत्य ने पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर घोर तपस्या की। वह दैत्य समस्त इंद्रियों को वश में करके मेरे एकाक्षरी मंत्र क्लीम का 1000 वर्ष तक जाप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने मेरा जिस रूप में ध्यान किया था और उसी तामस रूप में मैंने उसे दर्शन देकर कहा, हे महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें इच्छित वरदान देने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। हेग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे ऐसा वरदान दे जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो और देव दानव द्वारा अपराज्य रहकर मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। देवी ने कहा, जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इस लोक में रहकर इस लोक की मर्यादा का उल्लंघन करना कैसे संभव है? अतः हे दानव श्रेष्ठ, तुम अन्य और कोई भी वर मांग लो। हेग्रीव बोला, हे माँ, मेरी मृत्यु हेग्रीव से ही हो, अन्य किसी से नहीं। मेरी इसी मनवांछित कामना को आप पूर्ण करें। उस दैत्य को मैं तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। वह दुष्टात्मा इस समय देवता, ऋषि मुनि तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस दुष्ट का संहार कर सके। उस दुष्ट आत्मा का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर मैंने एक लीला रची। एक बार बैकुंठ में अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी का मनोहारी रूप देखकर भगवान नारायण को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने सोचा, नारायण मुझे देखकर क्यों हंस पड़े? मेरे मुख में नारायण के द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है? बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के इस तरह हंसे जाने को अपना अपमान समझा और वो अत्यंत कोपाविष्ट हो गई। तदंतर देवताओं की कार्य सिद्धि के उद्देश्य से उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने मंद स्वर में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम्हारा यह सर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण तथा माया के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने सुख को विनष्ट करने वाला श्राप दे डाला। लेकिन लक्ष्मी जी को जब अपनी इस भूल का आभास हुआ तो अत्यधिक दुखी होकर विलाप करने लगी। माता लक्ष्मी को इस तरह विलाप करते हुए देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, आपको अत्यधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अवश्य आपके इस श्राप के पीछे कोई कारण होगा, अतः आपको शोक का परित्याग कर देना चाहिए। आपका श्राप फलित होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर देवी महामाया ने कहा, अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिरयुक्त कर देती हूँ। इनका सर पूर्व श्राप के कारण लवण सागर में डूब गया है। अतः हे देवताओं, हेग्रीव दैत्य का अंत होना विष्णु जी के द्वारा निश्चित है। अतः अब किसी अश्व का मनोहर सर अलग करके उसे विष्णु जी के सर विहीन धड़ पर संयोजित कर देंगे। अश्व का मस्तक होने के कारण विष्णु जी का यह अवतार हेग्रीव अवतार कहलाएगा। तत्पश्चात भगवान हेग्रीव उस अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले दानव हेग्रीव का वध करेंगे। देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती महामाया अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद समस्त देवतागण परम संतुष्ट हो गए। फिर ब्रह्मा जी देवशिल्पी विश्वकर्मा जी से बोले, आप विष्णु जी के धड़ पर घोड़े का सर जोड़कर देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। अति शीघ्र विश्वकर्मा जी ने भगवती के आदेशानुसार अपनी खड़ग से घोड़े का सर काटकर अविलंब विष्णु जी के धड़ में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया जगत जननी भगवती की कृपा से विष्णु भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हेग्रीव हो गए। फिर भगवान हेग्रीव तथा हेग्रीव दैत्य का परस्पर सैकड़ों वर्ष तक युद्ध चलता रहा। भगवान हेग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। उस दानव का वध होते ही पुष्प वृष्टि के साथ चारों ओर भगवान हेग्रीव की जय जयकार होने लगी। इस तरह भगवान हेग्रीव ने उस दानव के अत्याचार से ऋषि मुनि तथा देवताओं को मुक्त कराया और वेदों को पुनः प्राप्त करके ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। भगवान हेग्रीव भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं और उनके इस अवतार को बुद्धि, विद्या और कुशलता का प्रतीक माना जाता है। जैसे देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, वैसे ही भगवान हेग्रीव को बुद्धि, विद्या, ज्ञान और वेदों का देवता कहा जाता है। इसीलिए माता सरस्वती के समान ही इन्हें भी पूजनीय माना गया है। इनकी पूजा करने से स्मरण शक्ति तेज होती है तथा हमारे अंदर बुद्धि, विद्या और कुशलता का विकास होता है। जय श्री हरि। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना करते हुए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय माता दी।